हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन सी इंजेक्शन यानी एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट हो, उस इंजेक्शन का आप अपने पशु में कैसे प्रयोग करना चाहिए। बहुत इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में हमें एक डिटेल से और लेटेस्ट वीडियो बना करके दे। वैसे विटामिन सी के बारे में मेरे चैनल पहले से भी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड, ये साल्ट हो तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन सी डिजीज़ के अंदर करना चाहिए, कौन से रोगों के अंदर आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी विटामिन सी इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो इसके पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में विटामिन सी यानी आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली विटामिन्स, यदि आपके पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, यदि आपका पशु कमज़ोर है, यदि आपका पशु बार बार बीमार होता है आपका पशु, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में जो इम्यूनिटी पावर है वह डाउन हो चुकी है। तो आप अपने पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशुओं में कई रोगों से लड़ने की कैपेसिटी आपके पशुओं के शरीर के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी तरह का जो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, इन डिजीज़ के अंतर्गत बहुत ही बड़ा रोल होता है विटामिन सी का। और कौन कौन से रोग हैं जिसके अंतर्गत आप विटामिन सी का इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु क्रोनिक इलनेस में हो, यानी लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है आपके पशुओं में, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु को यदि साइड थेरेपी के तौर पर आप जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन इंजेक्शनों के साथ आप विटामिन सी का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग एस्कॉर्बिक एसिड, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु किसी कारणवश कहीं पर यदि जल चुका है बॉडी में, या उस बॉडी पर कहीं पर यदि किस तरह का घाव हो चुका है, तो उसके रिकवरी के लिए भी आप उसे अपने पशु में विटामिन सी का इंजेक्शन आप उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जैसे थन से यदि आप दूध निकाल रहे हैं, दूध के साथ यदि ब्लड आ रहा है आपके पशु में या छींचड़े आ रहे हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस पशु को विटामिन सी का इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। या यदि आपके पशु में कहूँ तो थन से संबंधित कोई भी यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, दूध का फटना, दूध का रंग परिवर्तन होना, दूध में मवाद जैसा आना, दूध में खून आना, या पूर्ण रूप से बोलूँ तो मेस्टाइटिस हो जाना यानी थनैला रोग हो जाना, उस स्थिति के दौरान विटामिन सी का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट कम समय में लेना है तो आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना ही होगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ आपने देखी होगी, वायरल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो एफएमडी होती है यानी खुरपक्का और मुँह पक्का रोग, यानी आपके पशु के मुँह से लार टपक रही है, मुँह के अंदर यदि छाले हो गए हैं, यदि आपका पशु प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो यदि आपके पशुओं को रिकवरी लेने के लिए यानी उन वायरस से अटैक को आप अपने पशुओं को रिकवरी जल्दी लेना चाहते हैं, या उन पशुओं में जल्दी जो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा मिले, तो आप अपने पशुओं में विटामिन सी का इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं। जिस तरह से इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन बता रहा हूँ मैं, सी फार्मा इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, जो फार्मर्स फार्मा कंपनी का है, जो दिल्ली की कंपनी है। और इस इंजेक्शन को आप बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे जो पास है विटामिन सी का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम क्या करें। तो जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप घर बैठे कहीं पर भी इंडिया के किसी कोने में, कोई भी जो वेटरनेरियन है, पशुपालक है, या कोई भी है, जो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं या मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो आप उचित और कम रेट में आप ये इंजेक्शन घर बैठे आप मंगा सकते हैं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर से आप इस नंबर पर कॉल करें और आप इस तरह की जो मेडिसिन है वो आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है इसलिए लेकर के आया हूँ कि बहुत इस तरह के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों न आपको घर बैठे कोई इस तरह की जो कंपनी है जो आपको घर बैठे उपलब्ध करा सके। रही बात जो ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके पशुओं में कई रोगों से लड़ने की कैपेसिटी भी आपके पशुओं में प्रदान करता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं में भी यदि प्रयोग करेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट
आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में एलर्जी हो जाती है तो भी आपके पशु में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपके पशु में वैसे भी यदि आपके पशु में यदि विटामिन सी का यदि इंजेक्शन लगा सकते हैं यदि आपको यदि रिजल्ट लेना है तो। लेकिन कौन सी स्थिति में आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते? यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फूड पॉइजन या जो आपके पशु की रूमन की पीएच है वह डाउन हो गई है, यानी एसिडोसिस केस के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी आप अपने पशु में न करवाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वहाँ पर विटामिन सी का इंजेक्शन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है एसिडोसिस वाले केस में। अदर जो है रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन की डोज ये है कि जो लार्ज एनिमल्स जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg के बीच में है तो आप इसे 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं 10 ml, भेड़ बकरियां हैं 2 से 3 ml। ये इंजेक्शन आप भेड़ बकरियों में आप करवा सकते हैं, गाय भैंस में करवा सकते हैं, घोड़े में करवा सकते हैं। और रही बात ये डॉग के अंदर भी इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है विटामिन सी का। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट है कि यदि आप इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा डोज यदि आप अपने पशुओं को दे दी कंटिन्यूटी तो उससे आपके पशुओं में कई दिक्कत हो सकती है। आपका पशु डायरिया भी कर सकता है, यानी दस्त भी हो सकते हैं आपके पशु में, और आपके पशु में फतरी भी पड़ सकती है, यानी पेशाब भी बंद हो सकता है यदि आप इस तरह के इंजेक्शनों की डोज यदि ज़्यादा यदि दे दी जाए। यदि डोज लिमिट रखेंगे, जिस तरह के यदि मैंने रोग बताए उस रोगों में अंदर यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के इंजेक्शन को कभी भी आप सूर्य की प्रकाश की किरणों में न रखें, क्योंकि जो ये विटामिन सी है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाती है और आपको अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी ये इंजेक्शन रखते हैं कमरे के तापमान पर, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर रखें और आराम से आप अपने पशु में यूज में लें। रही बात इसको डोज, यदि आपने आज यदि ये डोज लगा दी है तो एक दिन छोड़ करके आप दूसरे दिन भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या 72 घंटे बाद में भी आप उस पशु को इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। यदि आपको इस तरह सोच रहे हैं कि हम कंटिन्यूटी यदि 4 से 5 दिन लगे, बिल्कुल भी नहीं आपको प्रयोग करना है। यदि आप किसी भी तरह की वायरल डिजीज़ है उसमें एंटीबायोटिक या अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ आप एक लगा दिया, अच्छी बात है। और फिर यदि आपको रिकवरी लेना है तो 3 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग एक बार और कर सकते हैं। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पशु हैं उनमें यदि इस तरह की दिक्कत है, मेस्टाइटिस होने वाले पशु हैं, तो उनमें आप इंजेक्शन महीने में या 1 या 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कौन से इंजेक्शन के साथ मिला करके या नहीं करना चाहिए जिससे आपके पशुओं की नुकसान या डेथ भी हो सकती है, उसके बारे में वीडियो आपको जो मेरा नया चैनल है विजेंद्र वेट केयर, वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि इस इंजेक्शन को कौन से इंजेक्शन के साथ मिला करके नहीं, वह भी आपको आने वाले समय में वीडियो में बना करके उस चैनल पर दूंगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट मिलकर मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।